तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। हमें एक ट्रेपेजियम दी गई है ABCD, ये डायग्राम हमने खुद से ड्रॉ की है। हमने ट्रेपेजियम ले ली ABCD, AC और BD इसके टू डायगोनल्स हैं और ये एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और हमें गिवन है कि AB पैरेलल है DC के, AB ये वाली साइड हमारी पैरेलल है DC के। इफ AB इज इक्वल टू 2CD, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल AOB एंड COD। और हमें दिया गया है कि AB जो है वो 2CD के बराबर है। हमें फाइंड करना है इसमें रेशियो किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD का। AOB इसका एरिया और COD इसका एरिया, इन दोनों की रेशियो हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले उसके लिए हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, दोनों ट्रायंगल ले ली। अब इनमें देखिए क्या वैल्यूज हमारी सिमिलर आ सकती हैं। तो देखिए AB और DC ये आपस में पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल काट रही है इसको। हमने पढ़ा है जब टू लाइंस आपस में पैरेलल हो और कोई ट्रांसवर्सल काटे तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। तो हमारा ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो मैं इसको 1 लिख देता हूँ और इसको 2 लिख देता हूँ। तो एंगल 1 देखिए AOB में आ रहा है, तो एंगल 1 हमारा बराबर आ जाएगा एंगल 2 के। रीजन आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फर्स्ट तो हमने लिख लिया, अब सेकंड क्या आएगा देखिए, सेम ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल काट रही है, तो जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना ही हमारा यहाँ पे बनेगा। तो इसकी मैं नेमिंग कर देता हूँ मैं 3 और 4। तो एंगल 3 हमारा बराबर आ जाएगा एंगल 4 के। रीजन हमारा सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल बराबर आ जाएं तो वो हमारी ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं। अगर आप इसमें थर्ड रीजन लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमारे क्या हैं, इक्वल है यहाँ पे, वो भी लिख सकते हैं। बट मुझे पता है किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल आ जाएं तो वो हमारी सिमिलर ट्रायंगल हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रायंगल AOB सिमिलर है ट्रायंगल COD के बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। दोनों ट्रायंगल हमारी क्या होगी, सिमिलर होगी। अब हमें इसके एरियाज की रेशियो फाइंड करनी है, तो वो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन में रेशियो फाइंड करनी है तो इसको अपॉन में लिखना पड़ेगा ट्रायंगल COD। जब ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके एरियाज की जो रेशियो होती है वो बराबर होती है हमारी कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर में। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी साइड आएगी, यहाँ पे इनमें हमें किसकी ज़रूरत है, AB और CD हमें दिए गए हैं तो हम इसी को ही लिखेंगे, अदर्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो AOB में हमारी क्या साइड आ जाएगी, AB, और COD में हमारी कौन सी साइड आ जाएगी, CD या DC आप लिख सकते हैं। और ये इसके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। जब ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके एरियाज की जो रेशियो होती है वो बराबर होती है कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो के होल स्क्वायर के बराबर में। तो वही हमने लिखा, 3 साइडें आएंगी देखिए ऐसे, AO, OB और AB। हमें सिर्फ AB की ज़रूरत थी, वही हमने लिखा, और नीचे CD की ज़रूरत थी, वही हमने लिखी है। ठीक है, अब आगे कैसे करेंगे, AB और CD की वैल्यूज हमारे पास कुछ हैं, ये हम इसमें फिल करेंगे, हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, ये बराबर आ जाएगा, AB किसके बराबर है, 2CD के। तो AB की जगह 2CD अपॉन में CD वैसे ही लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यही वैल्यू आएगी तो मैं ये नहीं लिखूंगा, लास्ट में एक बार ही लिखूंगा। इसको सोल्व करेंगे, 2CD का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और CD का स्क्वायर अपॉन में देखिए CD का भी स्क्वायर है तो CD का स्क्वायर, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, बचा क्या 4। अब देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं है, ये 1 1 से कटा है तो 4 अपॉन 1 हम लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB
अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। इसकी रेशो आ गई हमारी 4/1। रेशो में लिखना है तो आगे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, और इनकी रेशो आ गई हमारी 4:1। रेशो फाइंड करनी थी वो हमने कर ली है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।